करेंगे। ठीक है, सभी का स्टडी विद चैनल पर स्वागत। स्टार्ट करते हैं हमारा आज सेशन। सुंदर सी पंक्ति। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे जाना। ठीक है, अगर आपको संभव की सीमा जानना है, जो भी आपको असंभव लगता है उससे आप चाहिए। में कुछ भी असंभव है ही नहीं, क्योंकि असंभव में ही संभव छुपा हुआ। ठीक है, असंभव में ही संभव छुपा हुआ है। चलिए आज की कुछ हेडलाइंस पढ़ते हैं। सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन डे, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जो है वो 19 नवंबर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंदिरा गांधी जी के बर्थडे पे हम राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट, आपसी भाईचारे सौहार्द बनाए रखें। ठीक है, इंटरनेशनल की बात करें तो आज इंटरनेशनल मेंस डे है। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप सभी को सेक्शन में बताना। सबसे पहले हेडलाइन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली इंडियन बैंक लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500। निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी ने कहा है, जो कि हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्च्यून 500 जो एक पत्रिका है उसमें शामिल होने वाली इकलौती भारतीय बैंक है। यहाँ पर आपको बता दें, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की हम बात करते हैं तो इसके स्टार्टिंग की बात करें तो बैंक ऑफ कलकत्ता सबसे पहले खोला गया था 1806 में। फिर बैंक ऑफ कलकत्ता को बदल दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल में 1809, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर क्या हुआ, बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये दोनों बैंकें खोली गई 1940 1943 में। ठीक है, 1940 1943 में ये बैंकें खोली गई। फिर इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया 1921 को, 1955 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। 1959 में इसका 1959 में इसमें 8 और बैंकें भी जोड़ी गई थी, जो बाद में इसकी शाखा के रूप में काम कर। ठीक है, तो ये एसबीआई के बारे में नॉर्मल जानकारी है जो आपके लिए जरूरी है। G20 समिट्स विल बिगिन इन ब्राजील। 20 जो आपका G20 सम्मेलन है, इसका कौन से क्रम का हो रहा है? तो याद रखिएगा ये 19th G20 सम्मेलन है। ठीक है, इस G20 सम्मेलन को पहले G7 जाना जाता था, फिर G8 हुआ और धीरे धीरे करके अब ये G20 समिट हो गया है। G20 सम्मेलन जो है 19वां है। ये कौन से क्रम का हो रहा है? 19th G20 सम्मेलन। कहां पर हो रहा है? तो याद रखिएगा ये शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हो रहा है। इससे पहले की हम बात करें, जो 18वां G20 सम्मेलन है कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में। तो ये 18th G20 सम्मेलन हमारे इंडिया में हुआ था। और 19th कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपका ब्राजील के आपके रियो डी जेनेरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले का कहाँ हुआ है, इससे पहले का कहाँ हुआ है। इस बार का जो हो रहा है G20 सम्मेलन, इससे पहले वाले का तो आप कहेंगे हमारे भारत में हुआ था, दिल्ली में प्रगति मैदान में, भारत मंडप। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीटी ओपन में महिलाओं की तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जो भी मेडल्स जीते जाते हैं वो आप सभी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये याद रखिएगा, ज्योति सुरेखा वेन्नम क्लिंच गोल्ड मेडल इन विमेंस आर्चरी कंपाउंड इवेंट एट जीटी ओपन। कहां पर? जीटी ओपन में जो ज्योति सुरेखा वेन्नम है, इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स नंबर 1, मैग्नस कार्लसन विंस टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज इवेंट। मैग्नस कार्लसन ने कौन सा जीता है? मैग्नस, ये टाटा स्टील चेस इंडिया किसने जीता है? विनर रहे हैं ओपन विल्स के विनर मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। चेस की बात करें तो चेस में इस बार इंडिया का जो हम कहें, इंडिया का काफी अच्छा रहा है। वर्ल्ड में अगर बात करें, वर्ल्ड में भी चेस चैंपियनशिप में इंडिया के 2 चेस प्लेयर हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारा देश जो है वो चेस में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। कई प्लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में बहुत बढ़िया चेस प्लेयर
निकले हैं। लेकिन ये कौन सी, ये प्रतिस्पर्धा कौन जीता है टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज? तो ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन। ग्लोबल फ्राइट आपका समिट, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 लॉन्चेस इन दुबई। मतलब ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 जो है वो दुबई में शुरू हुआ है। प्रश्न पे ऐसे पूछा जाएगा, ग्लोबल फ्रेट समिट कहां पर शुरू हुई है, कहां पर इसका शुभारंभ हुआ है? तो आप कहेंगे ये कहां पर, ये दुबई में इसका शुरुआत हुई है, इसका प्रारंभ हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which country honored Prime Minister Modi with its Grand Commander of the Order of the Niger Award? आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कई देशों ने जो है अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो नाइजर का जो सम्मान है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर, ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब किस देश ने किया है, जब यहाँ पर लिखा ही हुआ है तो इसमें ऐसा कुछ नया है ही नहीं, आप आराम से कह सकते हैं नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कहाँ हो रहा है? तो गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है। अब इसकी अध्यक्षता जूरी की अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर ये चीजें नोटिस कर लीजिएगा, गोवा 55वां है, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस क्रम का है? तो 55वां है। कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। ठीक है, कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। अब यहाँ पर कौन करेगा अध्यक्षता? तो याद रखिएगा आशुतोष गोवर्धन। ठीक है, आशुतोष गोवरकर जो है वो इसकी अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए वाला है। नेक्स्ट देखिए, which country sent 4 to 5 metric tons of food, grains and edibles to Suriname to support its social welfare program? किस देश ने सूरीनाम को उसके सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के समर्थन के लिए 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ भेजे? किस कंट्री ने ये कार्य किया है? और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों नाम याद करने, किसको भेजा है? सूरीनाम को भेजा है। किसने भेजा है? कितने मीट्रिक टन? 425 मीट्रिक टन। तो यहां पर याद रखिएगा इंडिया ने, भारत ने सूरीनाम को 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ भेजा है। किसको? सूरीनाम, इंडिया, 425 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ। ये तीनों चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। सुपर टाइफून मैन यी, जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से भी जाना जाता है, ने किस देश को प्रभावित किया जिसके उत्तरी क्षेत्र में व्यापक विनाश हुआ है? Which country was hit by super typhoon Man-Y, also known locally as Pepito, causing widespread destructions in its northern region? जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। किसको प्रभावित किया है भाई? व्यापक विनाश कहां पर किया है? तो फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये नाम भी याद रखिएगा, कौन सा? सुपर टाइफून मैनी लोकेलिटी में से क्या कहते हैं? स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिस यूनिवर्स 2024 का ताज किसने जीता? ऐसा करने वाली अपने देश की पहली महिला कौन बनी है? मारिया फर्नांडा बेल्ट्रन, सिडिमा एडेस्टिशिना, विक्टोरिया कजार, रिया सिंघा। कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट है? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया। तो यहाँ पर ये तो याद ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बना है? तो ये बनी है कौन? विक्टोरिया। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो क्लास। छोटी सी क्लास होती है आपकी, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ऐसे ही आपको चैनल सब्सक्राइब करना है इन वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।